हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए आज एक महत्वपूर्ण निबंध राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पर मैं लेकर आया। तो हम लोग चलते हैं, देर न करते हुए निबंध का हम लोग किस प्रकार बांधेंगे और किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे होता है कि भूमिका, तो हमें एक भूमिका सिंपल सी बांधनी है कि छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से भूमिहीन परिवारों के लिए एक नई योजना आरंभ की गई है जिसका नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है। इस योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के माध्यम से हर साल 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह योजना वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी। इस वर्ष 2022-23 राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य के ऐसे परिवारों को सालाना 7,000 दिए जाएंगे जिनके पास कृषि भूमि नहीं है और जो मनरेगा या कृषि मजदूरी से भी जुड़े हैं। सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत धोबी, नाई, लोहार और पुजारी भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत इस वर्ष भी इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। ये छोटा सा भूमिका होगा, यदि भी भूमिका बड़ा है लेकिन सारी चीज को समाहित तो करना ही पड़ेगा। ये पहले इस योजना में 6,000 रुपए था और अभी बढ़ाकर फिलहाल में बजट में इसको 7,000 किया गया। ये दर्शाना आपको पड़ेगा ही, वैसे आप अपने ढंग से इसको छोटा कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो योजना का उद्देश्य क्या है, तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता ₹7,000 प्रति वर्ष की होगी। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी की आय में वृद्धि होगी तथा वे आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा रबी सत्र में, माने रबी की फसल में रबी सत्र में कृषि कार्य से जुड़े नागरिकों को अपना भरण पोषण करने में भी आसानी होगा, क्योंकि रबी सत्र में ये कृषि कार्य हो नहीं पाता क्योंकि एक फसली कृषि लेते हैं जिससे इन पर आय में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ऐसे लोग जो रबी की फसल के समय इनको क्या बोला, आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभार्थी कौन होंगे, तो इसमें आपने बोला कि जिनके पास क्या बोला, भूमिहीन कृषक के अलावा चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित, पौनी पसरी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्यात अन्य वर्ग इसके लाभार्थी होंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्य स्तर पर आयुक्त, संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ तथा विशेषताएं क्या होगी, यह आर्थिक सहायता 7,000 रुपए प्रति वर्ष की होती है। अनुदान के रूप में यह आर्थिक सहायता कृषि मजदूर के परिवार की पहचान करके प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि परिवार के मुखिया को प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता किस्तों में प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता परिवार के मुखिया के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। वह व्यक्ति जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है एवं उसकी जीविका शारीरिक श्रम करना है, वह इस योजना का पात्र होगा। इसके अलावा परिवार का मुखिया के पास यदि आवासीय भूमि, मतलब जिसमें वो रहता है, तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके पास कृषि भूमि ना हो। यदि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी प्रदान करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया तो उस व्यक्ति से प्रदान की गई राशि की वसूली भू राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। अर्थात इसमें गलत जानकारी की संभावना को देखते हुए बताया गया कि गलत जानकारी द्वारा पैसा ट्रांसफर अगर कराया गया तो उसकी वसूली जो होगी भू राजस्व के रूप में, बकाया के रूप में की जाएगी। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पड़ी पोसरी व्यवसाय से जुड़े परिवार वनोपज संग्रह पात्र होंगे। यह सभी लोग केवल तभी पात्र होंगे जब उनके पास कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत जारी पहली किस्त में कितना पैसा दिया गया, इसको भी दर्शा सकते हैं आप। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त की राशि 26 जनवरी 2022 को जारी किया गया। इस साल 3,54,513, याद रखेंगे 3,54,513 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़
8 लाख रुपए की धनराशि पहली किस्त के रूप में भुगतान की जा चुकी है। अब सवाल है, इस योजना में जुड़े समस्या क्या हो सकती है? समस्या को भी आपको बताना होगा, कौन कौन से सरकार को समस्या मिल सकती है, समस्या हो सकती है। तो पहला चीज है, भूमिहीन कृषक को चंद पैसे देने से उनका तत्कालिक समस्या का हल होगा, स्थायी समस्या का हल नहीं हो पाएगा। कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि आप 7,000 रुपए दे भी दोगे तो उनका एक अस्थायी रूप से थोड़ा सा उनका सुधार होगा। यहाँ पर आपको बोला जाए तो संपूर्ण रूप से वो कृषक, भूमिहीन कृषक से आगे उद्धार हो जाएगा, ऐसा इस योजना में कुछ भी हमको इंगित नहीं होता है। योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें भूमिहीन कृषकों की स्थायी रूप से हल निकल सके। पहली चीज तो ये अस्थायी हल निकालेगा। पैसों का दुरुपयोग कभी समस्या होगी, क्योंकि सही व्यक्ति तक पैसा पहुंचने की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। आपने जरूर कहा है कि भू राजस्व रूप में वसूला जा सकता है, लेकिन अभी तक तो किसी को वसूला नहीं गया। एक बार दे देने के बाद पैसा का जो गरीब आदमी से तो फिर रिटर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर उसने इस ढंग से उसका अगर दुरुपयोग किया है, अगर उसके पास भूमि है या किसी रूप से। अधिकांश कृषक अशिक्षित होने के कारण सरकारी योजनाओं के बारे में जान ही नहीं पाते, और कहीं से पता भी चल जाता है तो बिचौलियों का शिकार हो जाते हैं। ये भी एक समस्या होगा। सुझाव क्या होना चाहिए आपका? तो सर्वप्रथम आवश्यकता है कि भूमि सुधार हेतु सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए। अगर भूमि है तो भाई 4-5 लोग मिलकर सहकारी कृषि को बढ़ावा दे और मिलकर काम करें। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान को प्रेरित किया जाए। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को जागृत किया जाए। इससे तो ग्रामीण शिक्षित युवा, स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है। बार बार बोला जा सकता है कि योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिनमें स्थायी हल निकाला जा सके, न कि तत्कालिक। निष्कर्ष क्या होना चाहिए? वस्तुतः कोई भी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी कुशलता पूर्वक उसे लागू किया गया है। सरकार के इतने दूरदर्शी महत्वाकांक्षी प्रयासों को देखकर लगता है कि भूमिहीन कृषकों के अब दुख के बादल छटने वाले हैं, परेशानियां दूर होने वाली है। इस योजना के द्वारा लाभार्थियों की आय में वृद्धि होगी और बाद सभी आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा रबी सीजन में कृषि कार्य से जुड़े नागरिकों के लिए अपना भरण पोषण करना आसान हो जाएगा। फिर भी निष्कर्ष में हमें हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव रखना चाहिए। हमने जो समस्याएं बताई तो समस्याएं तो निगेटिव ही रहती है, फिर सुझाव भी आपको दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, पॉजिटिव निष्कर्ष ज्यादा अच्छा होता है, जिसको देते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।